हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग सुपर 30 आपको जैसा दिख रहा होगा, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, भिन्न के, करड़ी के और सरलीकरण के। ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम को 2 भाग में बनाया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसको ज़रूर देखें। वो 15 से 20 वर्षों तक जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जामों में जो आए हुए थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और आज हम लोग ये 30 क्वेश्चन देखेंगे जो भिन्न, करड़ी और सरलीकरण, जिससे हम लोग सिंपलीफिकेशन बोलते हैं, उसको लिया गया है। ठीक है ना। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को लगाएंगे जो एक बार नहीं कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। वो भी रेलवे, एसएससी। अब ये जितना होता, नंबर सिस्टम हुआ या फिर भिन्न हुआ या कह लीजिए करड़ी, सरलीकरण, जो भी हुआ, 3-4 चैप्टर है ना, ये सभी एग्जामों में आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप रेलवे का दीजिए या जीडी का दीजिए या फिर यूपीएसआई का दीजिए, कुछ भी देंगे, यूपी कांस्टेबल का देंगे, आपको ये चारों चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डाला गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि इसके बाहर मैं जहाँ तक जानता हूँ नहीं पूछता है। तो बने रहिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है कुछ इस तरीके से। इसका बहुत मार्केट में ट्रिक चल रहा है। ट्रिक चलने दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, इसको सरल कीजिए। ठीक है ना। ऑप्शन ये 4 दिया गया है, चारों विकल्प में से कोई एक होगा। आज इसको स्टार्ट करते हैं। सेटिंग इसमें चलेगा, लेकिन कुछ चंद सवालों में आप ट्रिक याद करके भी क्या करेंगे, जब 1 से 2 सवाल में ही काम करेगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, ये कभी भी ऐसे हो, थोड़ा तेज़ी समझेंगे हम लोग। मैं दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए, 3 दूना 6, 6 और 1 हो गया 7, 7/3। ये ऊपर गया। देखिए, ये ऊपर गया ना। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/7। 3/7 इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लगाइए, कोई सवाल धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, आपके सॉल्व करने की क्षमता कितनी तेज है ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया, 31। 31/7 ये ऊपर जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 प्लस ये ऊपर गया 7 और नीचे 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसलिए विस्तार से बता रहे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, समझेंगे कैसे लगेगा। ये भी इसको ट्रिक मेथड से भी हम लोग लगा सकते हैं। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे लेंगे जो ट्रिक से लगाएंगे, बिना देखते ही बता देंगे इसका आंसर ये आएगा। ठीक है ना। रुके रहिएगा। देखिए, ये क्या है, 31 है। गुणा करेंगे इसको, कितना होगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। यहाँ लिख दीजिए 7 एकम 7 त्रिक 21 है ना। और ये 7 ऐड हो जाएगा बटे 31, ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि 31 बटे इसको जोड़ेंगे 224। आप यहीं देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन ये सही है, लेकिन हम लोग आगे पूरा सॉल्व किया जाए। ठीक है। ये हो जाएगा 224 माइनस 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। यदि घटाएंगे इसमें से तो आएगा 69/224। ठीक है ना। ये तो था सॉल्व, इतना बड़ा सॉल्यूशन। अब हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो हम लोग ट्रिक से देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ सवालों में, ऐसे सवालों में ट्रिक काम नहीं करता है तो आप फंस जाएंगे, इसलिए हम इसको सॉल्व करके ऐसे बताएं हैं। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कहा, इसका सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम लोग बस देखते ही आंसर को सब पता कर लेंगे कि ये है क्या। ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। जब कभी भी ऐसे दिया हो 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ये 4 और ये 4 और ये माइनस हो या प्लस हो, ध्यान दीजिएगा।
अगर ये ऐसे होता है माइनस में होता है तो जो यहाँ नीचे वैल्यू होती है उसकी वैल्यू वही हम लोग का आंसर होता है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ज़रूर देखिएगा। यदि इस सवाल में कहीं भाग करके आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा में यदि आ जाता है कहीं यहाँ पे 1/1 प्लस 1 भागा, ये प्लस नहीं है भागा है, ठीक है ना, 1/1/3, इस तरीके से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 बार ये 3 बार ये, ठीक है। देखिए 1 2 3 और 1 2 3, यदि मान लीजिए डिवाइड आ जाए तो क्या करेंगे, सेम चिन्ह हो और ये 1 2 3 1 2 3 चाहे कितने भी बार हो, ये जो दिया है ना इसी का उल्टा कर देंगे। अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 हो तो 4 लिखेंगे, 5 हो तो 5 लिखेंगे, 6 हो तो 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इससे आसान शॉर्टकट तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसा मिले सवाल को आपको प्रश्न में, तो अगर 3 दिया तो 3 लिखिए, 4 दिया है 4 तो 5 दिया है 5, 6 दिया है 6, 7 दिया हो 7, कुछ भी अंक मिले आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। तो ये तो था तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि वह किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखें, सरलतम रूप में लिखें। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। देखिए कैसे करेंगे, समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। पहले हम लोग लॉन्ग मेथड को लगाते हैं। 1 प्लस, देखिए 1 और ये 1, अब यहाँ समझेंगे। 5 कम 5 और एक 6, 6/5 है, 6/5 आया तो ये ऊपर जाएगा तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए इसको भी शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा अभी। ये 6 कम 6, 6 कम 6, 6 और 5 होता है 11, 11/6, यानी कि इसको ऐसे एक लाइन और लिख दीजिए, 1/11/6, ठीक। ये हो गया 17, 1 प्लस ये जाएगा ऊपर तो 6/11, तो 11 कम 11, 11/6 होता है कितना, 17/11 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 11/17, 17 17 कटे कितना आ गया, कट गया तो आ गया 11, यानी इसका सरलतम रूप 11 होगा। शॉर्ट मेथड देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, आइए। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो ऊपर दिया है उसको लिख दीजिए गुणे। अब यहाँ समझेंगे, ये 5 कितना हो गया, 5 और 1 हो गया 6, 6/5 हुआ। फिर एक आया है, तो जो 6/5 आया है ना ये वाला, यहाँ पे अगर जो सॉल्व करेंगे 5 कम 5 और एक 6, 6/5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 बार काम करना है, जितने बार बटा हो। देखिए 6 5 11, 6 5 11, 6 और 5 11 होता है। फिर इसको एक बार जोड़िए, जब 1 2 3 बार दिया हो तो 2 बार, 17/11 आ गया। अगर यहाँ 4 बार दिया हो तो 4 बार जोड़ेंगे। देखिएगा कैसे, 1 2 3 बार एक दिया है ना, तो हम 2 बार जोड़ेंगे। कैसे, फिर समझाते हैं। 5 और एक 6, 5 कम 5, 5 कम 5 और एक 6, 6/5 यहाँ लिख दिया। ये 5 इसमें गुणा कर लिया नीचे एक मानकर, तो 5 और एक 6/5, इसको जोड़ा नीचे लिखा। क्योंकि ये 1 2 3 बार है तो 6 और 11 हो गया 17, ऊपर 17 लिख देंगे, नीचे 11। तो अगर यहाँ पर 1 4 और रहता तो एक बार और जोड़ते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, इसी का हम लोग उल्टा कह देंगे। जो रिजल्ट 2 बार के बाद आएगा इसी को उल्टा कह देंगे, 17 17 काट देंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। लंबा विधि ऐसे करेंगे तो गलत नहीं होगा आपका, और 60 मेथड वो बता ही दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 क्वेश्चन दिया गया है जो आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। इस पे कई वीडियो हम बना भी चुके हैं, आप उसको जाकर पीछे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे लगाएंगे, जिस पे बार है उसको लिखेंगे, 7 पे एक बार एक ही अंक है भाई 9, 7/9। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, उसके पहले ये समझाते हैं। ये देखिए 2 बार है, मतलब 39 पे पावर बार है तो 39 39 39 कई बार रहेगा। तो जो जिस पे बार उसको लिखिए, और जितने बार है, देखिए 3 पे भी है 9 पे भी है तो उतना 9 लिख देंगे, कहानी ख़त्म।
ये सवाल थोड़ा चेंज है, देखिए कैसे। पहले जो दिया है उसको लिखिए, जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ माइनस कर दीजिए बटे, ठीक है ना। जिस पे कितने बार है, एक ठीक बार है तो 1 9, एक ठीक नहीं है तो 1 0, ठीक है ना। तो घटा देंगे, ये हो गया 52 बटे 90, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास ये है और इसमें पूछा है कि इसके बराबर कौन सा है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे A B C D। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहले इसका गुणा इसमें करेंगे और जो बचेगा इसमें ऐड कर देंगे। तो हम बता रहे हैं ये आएगा 98 और 3 ठी 9, गुणा करके ऐड करेंगे कितना आएगा, अब बटे 99 और गुणे 99, ये से ये कटा तो मेरे पास 98 3 ठो 9 आ गया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि ये इतने सारे 4 दिए हुए हैं और 4 विकल्प दिया है, बताइए इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा। तो सिंपल सा है, बस जोड़ना है। आप जोड़ेंगे तो आएगा 500.88। जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए हम इसमें ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं इतने बार ग्रुप डी में पूछा है, 2013 में 14 में, है ना। दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, पटना, हाजीपुर। तो इसको पूरा ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा 500.88 होगा। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब उद्देश्य ये था कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इतना बराबर 2 हो तो x का कितना मान होगा, ठीक है। विकल्प में दिया है ए में 17/21 और बी में 8/17, सी में ये दिया है और डी में ये दिया है। ये देखिए ग्रुप डी हाजीपुर में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब यहाँ ट्रिक नहीं काम करेगा क्योंकि नंबर सब चेंज है। सॉल्व करेंगे, 4 3 12 और 1 13, 13/4, ठीक है ना, बराबर 2 लगाते चलिए। x प्लस 1/1 प्लस ये ऊपर चल जाएगा 4/13, गुणा करेंगे 13 कम 13 और 13 4 17, 13 4 17, 17/13 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे जब 13/17 बराबर 2, इसको उधर करेंगे जब तो x बराबर 2 माइनस 13/17, गुणा करेंगे 3 गुणा 17 दूना 34 माइनस 13, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, यानी कि 21/17। और हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा डिजिट है और कहा कि मान की गणना कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये एग्ज़ाम 2018 और 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले ये देखिए 7 7 7 इतने बार दिया हुआ है तो कुछ तो कॉमन ज़रूर होगा। इन सभी में यदि हम लोग 7 कॉमन निकाल लें, यदि इन सभी में हम लोग 7 कॉमन निकालें तो बचेगा, देखिए यहाँ 5 ठो है तो 1 2 3 4 5, यहाँ 4 ठो है तो 0.1 2 3 4, यहाँ पे 3 7 था तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0.01, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रम पे है, पहले 4 ठो 1, फिर 5 ठो, 4 ठो, 3 गो, 2 गो और 1 गो, है ना। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0, पहले 5, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 2,
फिर है 1 और 0.01, ठीक है ना। इतना होगा, आप जोड़ के देखिएगा, ये ज़रूर इतना आएगा। उसके बाद हम लोग जब इसको जोड़ेंगे इसमें इसको जोड़ा जाएगा, मतलब ऐड किया जाएगा, तो 0.55321 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 1, दशमलव के बाद 0, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 4 और कितना होता है 5 हो जाएगा। और जब इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके चेक कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, कितना बचा 2, 7 5 35, 2 37, 3 बचा, 7 5 35, 3 38, दशमलव लगा दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ये होगा 87,247, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं में किसका क्रम सही है। दी गई संख्याओं में किसका क्रम सही है, वह क्रम आरोही है। इसमें से चारों क्वेश्चन में से जो चारों विकल्प दिया है, इसमें से कौन सा क्रम आरोही क्रम में दिया हुआ है। तो देखिए, आरोही क्रम देखने का एक अच्छा उपाय, इसके 3 मेथड है। एक, आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करिए, या फिर इसके हर को बराबर करके, या फिर इसका अंतर देख के। आइए देखते पहले कैसा विकल्प में दिया हुआ है। इसका अंतर देखेंगे 1, इसका भी अंतर देखेंगे 1, इसका भी अंतर आ रहा 1। लेकिन जब अंतर सेम हो, अंश और हर का अंतर 1 हो, तो सबसे बड़ी भिन्न जो अंश में होगा वो सबसे बड़ी होगी। अब देखिए, सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 11 है ना, ये बड़ी भिन्न होगी। लेकिन इसको बाद में लिखा गया है, तो ये आरोही क्रम तो नहीं हो सकता है। आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन ये हमने क्या बोला, जिस भिन्न का अंश और हर का अंतर यदि 1 हो, तो जो भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा। ये 11 है, बड़ा है, लेकिन ये बीच में लिखा हुआ, तो ये विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे, इसका भी अंतर देखिए 1 है, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1। अब देखिए, अब यहाँ पे 11 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों भिन्न में अंश और हर का अंतर 1 है, लेकिन अंश सबसे अधिक है तीनों में। इसको ये सबसे बड़ा लास्ट में, ठीक है। लेकिन इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में 11 के बाद छोटा कौन है, 8 है। तो 8 यहाँ होना चाहिए, 5 पहले होना चाहिए। बात समझिएगा, पहले छोटा होता, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी होती है। तो मैं मान रहा हूँ कि बड़ी भिन्न इधर लिखा हुआ ठीक है, ये अपने जगह पे सही है। लेकिन ये 5/6 और 8/9 गलत जगह है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तुलना में सबसे बड़ा कौन होगा, 8 होगा। तो इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का गलत है। यहाँ देखेंगे, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, और इसका भी अंतर 1 है। तो जिस भी भिन्न का अंश और हर का अंतर सेम हो, 1 हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी। तो देखिए, इस भिन्न का अंश 11 बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट में तो लिखा हुआ है, यानी कि अपन जहाँ पे ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में अंतर 1 आ रहा है। देखिए, 8 में से 9 में से हटाएंगे 1, 6 में से 5 हटाएंगे 1। इन दोनों भिन्न में का अंश जो है 8, यहाँ पे यहाँ 5 है, तो 8 बड़ी है। तो यानी कि इसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। यानी कि हम लोग का विकल्प नंबर सी सही होगा। तो डी हम लोग को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है,
एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीता गया। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 27 मैच में से वो 18 मैच जीता हुआ है। आप समझ सकते हैं 27 मैच में से 18 मैच जीता है। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा हम लोग का वो आंसर आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.667। आप डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा के आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0.667। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी 2018 में पूछा हुआ है। 11 से 7 में भाग करेंगे, जब दशमलव लगाएंगे 0 तो 11 छक्का 66, कितना आ गया 4। 0 दशमलव लगा दिए तो 0 बढ़ाते जाइए, 11 3 33, ये हो गया 7, फिर 0, 11 छक्का 66, कितना आ गया 4। आप देख रहे हैं, सॉरी 66 है ना ये, फिर 0, 11 3 33, ये बढ़ता जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड करने पे 0.636363 ऐसे आएगा। यानी कह सकते 0.63 पे बार, ये बार बार अंक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही होगा, बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा हुआ है। आइए देखते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 हो जाता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। ठहरिए, ये इस क्वेश्चन को हम लोग विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते हैं और पूरा सॉल्व करके भी लगाएंगे, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी घुमा कर दे देते हैं तो ट्रिक व्रिक काम नहीं करता, बुद्धि फेल हो जाती है। तो मान लीजिए वो भिन्न x, ठीक है ना, x था बटे y, x बटे y मान लीजिए, क्योंकि बोला क्या है कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पे, तो हम 1 जोड़ दिए, 1 यहाँ जोड़ दिए तो बदल जाता है 2 में। नीचे के लगा गुणा करेंगे तो x + 1, ये हो जाएगा 2y + 1, गुणा कर दिया दोनों में। इसको उधर करेंगे तो x - 2y 2 - 1। हम इसको ट्रिक मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन उससे दूर रहें, ठीक है। दूसरा कह रहा है यदि उस भिन्न में से हम लोग 1 घटा देते हैं, यानी कि वही जो भिन्न हम लोग माने हैं x बटा y, इसमें से कह रहा है कि भाई 1 घटा दो तो बदल जाएगा कितना 4 में, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, ये हो जाएगा x - y और ये होगा 4y - 4। इसको इधर करेंगे तो x - 4y, इधर चलेंगे, ये इसको उधर ले गए, 4 में से घटाएंगे तो बचेगा 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए, क्योंकि हमारा x जो है, x का गुणांक दोनों में बराबर दिया हुआ है। ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस। 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 3 में से घटाएंगे 2, सॉरी ये प्लस था और ये प्लस माइनस प्लस, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, यानी x का मान हम लोग, y का मान कितना आ गया 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। इस मान को हम यहाँ रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा 2y बराबर 1, 2 × 2 बराबर 1, तो 2 दूना 4, उधर जाएंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारे पास 5 आ चुका। तो बोला है उस भिन्न का अंश क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का देखिए भिन्न हो गया 5, ये हो गया 2, ये भिन्न हो गया, लेकिन पूछा है अंश।
अंश हमारा ऊपर वाला होता है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये तो था लंबा विधि, इसको शॉर्ट विधि से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट विधि से दूर रहें, सभी क्वेश्चन में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आप बेसिक से समझेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आप इस क्वेश्चन को इतने बार पूछा हुआ है, आप देखिए अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इसको भी लगाने के 2-3 विधियाँ हैं, जैसे उचित पड़े लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन में दिया पहला नंबर 3/5 लिख लेते हैं, 3/5, और बी में दिया हुआ है 5/6, सी में दिया हुआ है 2/3, और डी में दिया हुआ है 4/5। तो देखिए या तो इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या फिर हरों को बराबर करके, या फिर तिरिया गुणा करके, आप स्वतंत्र जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि डिवाइड कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। 3 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 0.6, 5 6 30, ठीक है ना। इसमें भाग करेंगे जब 5 में हम लोग 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.83। 2 में जब 3 से भाग करेंगे, किससे, 2 में जब 3 से भाग करेंगे आएगा 0.66, और इसमें जब भाग करेंगे 0.8, 5/40। तो बोला सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप बताइए, यहाँ तो क्लियर होगा, 0 अगर बढ़ा सकते हैं तो ये 0.80, 0.66, 0.83, तो छोटा कौन दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग के लोग क्वेश्चन कहेंगे सर आप इतना छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस का, उसमें उतना भी हाई लेवल का देगा नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। सबका लेवल अपना अलग अलग होता है। अब नंबर सिस्टम सीजल में भी पूछता है, और एसएससी में पूछता है, बैंक में भी पूछता है, तो सबका लेवल अलग अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पूछता हो, देखिए इतने बार रेलवे में पूछा हुआ है कि हद कर दिया पूछकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि P/Q के रूप में जी 1.27 पे बार है के बराबर होगा। आप इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में कोई ये विकल्प सही होगा। हम लोग चेक करेंगे कैसे। देखिए इसको लगाने से पहले ये जो 1 दिया है यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक है ना, और 0.277 पे बार लगा दीजिए। और बार का नियम अभी पहले बताए हैं, जितने बार है उसको ऊपर, और जितना बार है, देखिए 2 और 7 पे बार है ना, तो 2 और 7 पे बार है, यानी कि हम लोग 2 अंक है, 1 अंक ये 1 अंक ये, तो 2 बार 9 लिख देंगे, 2 बार 9। इसको ऐड करेंगे तो 27/99। अब 99 कम 99, और 99 में जब हम लोग 27 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा 126/99। अब हम लोग काटेंगे इसको 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 9 एकम 9, यहाँ 3 बचा, तो 9 चौका 36, यानी कि आ गया 14/11, यानी कि हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कहीं सही है। ये 4 बार ये भी पूछा है सीजीएल में और सीपीओएसआई में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है। देखिए ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिए हुए हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे किनारे कहीं पे सबका मतलब लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये चारों विकल्प में सेम नंबर है, बस इधर उधर उसका स्थान को चेंज कर दिया है। यदि हम लोग 1/3 को डिवाइड करेंगे, 1/3 को सॉल्व करने की यदि कोशिश करेंगे तो आएगा 0.33। उसके बाद 0.3 दिया है तो 0.3 ही रहेगा, उसको लास्ट में 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 2/8,
2/8 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25, ठीक है ना। अब इसमें बताइए पूछा क्या है, इसमें से कौन क्रम सही है। तो आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा। तो पहले तो ये देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, इन तीनों में सबसे छोटा अगर कह सकते हैं तो 2/8। 2/8 कहीं पहले है, हाँ यहाँ, ये तो ऐसे ही पकड़ा गया, देखिए यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। थोड़ा और चेक कर लेते हैं। इसके बाद बड़ा कौन है, 0.3 वाला, तो 0.3 वाला, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब देखेंगे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम में ये फंसने के बहुत अधिक चांस है, और टाइम मैनेजमेंट अगर ध्यान ना दें तो ये क्वेश्चन बहुत तेज गलत होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन, और कहा है कि सबसे छोटी कौन संख्या है। ये देखिए पूछा कुछ नहीं तो 2001 में, 2005 में, 2011 में, ये भी 3 बार पूछा है। लोअर डिवीजन क्लर्क 10+2 और सीजीएल में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होता है, सीजीएल कर दीजिए, कंबाइंड एग्जाम जो भी होता है, सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढने के लिए पहले तो कुछ अधूरा है इसमें, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 0.25। इसको सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 0.7 आएगा, और ये है क्यूब 0.008, 3 बार दिया है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 0.02, ये तो ऑलरेडी खुद ही सॉल्व किया हुआ है। आप देखिए हम 2 अंक तक, सबसे छोटी इसमें कौन नज़र आ रही है आपको, सबसे छोटी 0.25, 25 पैसा, 70 पैसा, 23 पैसा है, तो पैसों से कम है, यानी कि ये तो विकल्प कौन सा होगा देखा जाए, ये विकल्प ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। रात के 12:30 बज रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर कुछ जानवर आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर नहीं कर रहे, बस वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं, अभी हमको 13 क्वेश्चन और बनाने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, कोशिश करिए कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, रिक्वेस्ट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, ये दिया है और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इतने बार पूछा है कि हम क्या बताएं क्या ना कहें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सिकंदराबाद, कोलकाता 2001, 2012, 2016, 2009 इतने बार पूछा है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये जो दिया है ये 12 का वर्ग है, लिख देंगे 12, ठीक है ना। 12:30 से ऊपर हो रहा है और मिस वक्त वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक किया करिए और कमेंट जो भी होता है सुझाव दिया करिए, शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 120.0 वर्गमूल हम लोग ले लिया, 1 2 3 4 नीचे लिखेंगे, 1 लिख के 1 2 3 ये हो गया 4, ये सी ए कटा, बचा 1 1 2 3 4। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 1 2 3 4, यानी कि 4 है ना, तो 3 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग 3 लिखेंगे, अगर इसको बदलते हैं भिन्न में तो दशमलव नीचे 1 मानेंगे, 1 2 3 4 अंक तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही होगा, सी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्वेश्चन है
और ये नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया है और पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल कभी भी आते हैं, इसके लगाने के दो तरीके हैं, एक लंबा विधि है और एक छोटा विधि है। तो छोटे विधि को हम बताएंगे क्योंकि बड़े विधि से भी बताएंगे। आप कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं 60 से दूर रहिए, हाँ बोलते हैं, बेशक जहाँ गलत होने के चांस है वहाँ आप 60 मेथड का प्रयोग ना करें, ठीक है ना, क्योंकि टीचर पढ़ा के आपको छोड़ देगा, परीक्षा तक आपको देना है ना। तो प्लस हो या माइनस हो, अंक को ये जो दो दिया है इसका ऐसा गुणनखंड करिए जिनको गुणा करने पे 2 आए और उसका अंतर 1 हो। यदि हम 2 में 1 का गुणा करें तो 2 एकम 2 तो आ रहा है, इसका अंतर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यानी कि सही जा रहा है। इसका नियम यही होता है। इसमें पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो बड़ा है हमेशा बड़ी संख्या जो होगी वो प्लस होगा, जो छोटी संख्या होगी भाई वो हो गया माइनस में, यानी कि 2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सही है आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है, ठीक है ना। तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बार बार रिपीट करता है। आप देख सकते हैं इतने बार पूछा है कि यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है और ये पूछा कि x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मतलब 3 होता है, या कहीं पे 2 पे पावर -1 हो तो उसको 1/2 लिख देंगे, कहीं पे 3 पे पावर -1 हो उसको 1/3 होता है। दोनों में से 3 पे पावर x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3, ये हो जाएगा 486, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 486, 3 में से घटाएंगे हो जाएगा 2/3, 486। जब ये गुणा है उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पे 2/3 है तो उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 × 18, 3 और 24 और 25, 2 बचा, 3 × 12, 2, 14 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद ये 2 से जब भाग करेंगे हम लोग, 2 × 7 = 14 और 2 दूना 4, 2 9 18। आप देख सकते हैं 729 दिया हुआ है। 729 को जब हम 3 बार डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243, मतलब 1 2 3 4 और एक बार और 5, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 3 × 81, 81 3 × 243, 243 में 3 गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 3 पे पावर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। जब बराबर किधर और बराबर के उधर बेस बराबर हो तो उनके घातांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दे रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इन चारों में से कोई एक होगा। और ये क्वेश्चन 2004, 13, 10 में एसएससी के देख रहे हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको मान लीजिए x, क्या मान लीजिए, x मान लिया। अब आप ध्यान से देखें ये कितने बार है, 1 ये 2 ये 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 2 रहने दीजिए और इसको भी रहने दीजिए,
ये 4x, इसको मान लीजिए x। मतलब ये जो रिपीट हो रहा है अंदर वाले क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लीजिए। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा 2, रूट में 3 4x, ठीक है ना। ये 2 बटे करेंगे, x स्क्वायर बटा 2, रूट में 3 4x। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे यानी कि घात 3 लगाएंगे जब यहाँ पे, तो हो जाएगा 3, ये 4x पे पावर 3। ये ध्यान रहे इसको 3 बार लिखेंगे, ये 3, इसका मतलब है जब अंदर 3 मिले तो बाहर निकलता है, तो समझ लीजिए इसको 3 बार लिखेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा 4x, 2 तिहाई हो गया 6, 2 को 3 बार लिखेंगे 8। ये x से x एक तो कटेगा तो बचेगा x पे पावर 5 बटा 8, ये हो गया 4, गुणा कर देंगे 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 चौका 32। आपको पता होगा कि 2 पे पावर यदि 5 हो तो उसका मान 32 होता है, यानी x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ ये, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये देखिए क्वेश्चन ये एसएससी के 2000, 2003, 2005, 2008 बहुत बार पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। मान लेते हैं इसको x, क्या मान लेंगे x। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और अंदर बचेगा ये x स्क्वायर, ठीक है ना। अब समझेंगे इस सवाल में, इस सवाल में देखिए जरा, x स्क्वायर बराबर ये है और हमने क्या माना, जब बार बार आए उसको रूट में 1, रूट में 1, रूट में 1, तो क्या मान सकते हैं x। तो यदि जब वर्ग किए हैं, जब वर्ग किया गया था तो देखिए ये एक छूट गया था, ये एक वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कर दिए और इसका वर्ग कर दिए, तो बाहर जब निकलेगा तो ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 ना। तो इसके जगह पे ये 1 हो गया, ठीक है ना। और हमने क्या माना था इसको, इसको माना गया था x। देखिए ध्यान से, इसको माना गया था x, तो यहाँ लिखेंगे x, ये हो गया x स्क्वायर, इसको उधर चलेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ पे सिरधराचार्य का नियम लगेगा। आइए हम लोग बात करते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी -1। सिरधराचार्य का जो नियम होता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है ना। x बराबर b की वैल्यू -1 है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4, 1 -1 बटे 2 में का गुणा करेंगे तो 1, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1 और ये 4, इसका गुणा करेंगे 4 में 1 का 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 4 और ये 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 2 में गुणा करेंगे 1, खींच लेंगे इसे, ठीक है ना, अलग हो जाए। ये हमारे पास मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा समस्या फंसेगी, क्योंकि हमारा जो मान दिया कितना दिया है, 1 के बराबर 0 तथा 1 के बीच, और क्या दिया है 1 तथा 2 के बीच और 2 से बड़ी, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। यदि हम लोग धन चिन्ह लेते हैं तो करणी में 5 बटे 2, यानी कि अगर हम √5 को बाहर निकालेंगे तो लमसम 2.2 लगभग आ जाएगा, 2.2 लगभग आ जाएगा। और जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 1 3.2, 3.2 भाग करेंगे तो 1.6। अब समझिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि 0 तथा 1 के बीच, 1 तथा 2 के बीच, और ए में क्या दिया है 1 के बराबर, और डी में दिया है 2 से बड़ा। तो बताइए 1 तथा 2 के बीच में है कि नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 1 और 2 के बीच में हम लोग का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब यहाँ ट्रिक लगा के दिखाएं, खूब ट्रिक देखते हैं हम।
यूट्यूब पे। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है इतना का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये 1999 से लेकर 2011 तक पूछा हुआ है कितनी बार। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, लगा देंगे रूट 49 जो होता है, अभी मत लिखिए, 49 जो होता है 7 का वर्ग है। 7 बाहर निकालेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 होगा। 36 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 36 हमारा 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग 36, 6 बाहर निकला यहाँ से तो 19 और 6 हो गया कितना 25, 25 को बाहर निकाला तो हो गया 5, 1 लिख देते हैं हम, नहीं तो कहेंगे कितना सर्किट चल रहा है। अब 11 5 16, 16 किसका होता है 4 का, और ये 5 4 9, 9 किसका होता है 3 का, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। देखिए, ये इतना छोटा क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग में पूछा हुआ है। तो मेरा उद्देश्य ये केवल है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग उसी क्वेश्चन को ही पढ़ा जाए, फालतू क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाए। ठीक है ना। तो ये 24 के गुणनखंड पूछ रहा है, कितने हैं। तो 24 किससे कटेगा, पहला नंबर 1 से, दूसरा नंबर 2 से, तीसरा नंबर 3 से, चौथा 4 से, 5 नहीं कटेगा 6 से, उसके बाद कटेगा 8 से, फिर कटेगा 12 से, फिर कटेगा 24 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 24 के धनात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत ही मसालेदार धुआंधार क्वेश्चन है। कौन सा सही होगा, आप ये देखिए कि चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जितने करने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर लिखेंगे 5, 2 पे पावर 5, और उसमें से 1 घटा दीजिए, यहाँ भी लिखिए 2 पे पावर 5, इसमें से 1 घटाएंगे। 2 पे पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। कितना होता है 32, और 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा 31/32, 31/32। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये 2 पे पावर है सब, 2 पे पावर, 2 पे पावर और ये 2 पे पावर। ठीक है ना, क्लियर है। ये 2 पे पावर है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पे पावर पूरा है, ये 2 पे पावर है और ये भी 2 पे पावर है, ये पावर में है टोटल, यानी कि ऑप्शन हम लोग का कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 के जगह 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 4 से बाहर निकल जाएगा, 5 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। ठीक है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं इसका। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 6 का ऐसा गुणनखंड ढूंढिए जिनको कोई, देखिए कोई ऐसा 2 अंक ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 6 तो आए, लेकिन उनको घटाने पर 1 आना चाहिए। 6 में का गुणा करेंगे तो 6 होगा, लेकिन 6 में से घटाएंगे तो 5 आएगा। हमको अंतर चाहिए 1, यानी कि जब हम 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 तो होगा, लेकिन 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये हमारा सही होगा। इसमें से बड़ा कौन होगा, ये ध्यान रहे कि बड़ा वाला अंक धनात्मक होता है और छोटा वाला अंक ऋणात्मक होता है। तो अब देखिए, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, तो आपके विकल्प में कौन सा मिल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हम लोग का ये हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। आप देख सकते हैं ये 2016, 10, 19 और बहुत बार पूछा हुआ है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है कि इतना दिया है तो मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। इसको लगाने 2 तरीके हैं, या तो पी का मान डायरेक्ट यहाँ रख के आप लोग सॉल्व करिए, या फिर इसको ऐसे भी करिए। पी का गुणा करेंगे तो पी पे पावर 3, 3p² या 3p
अब क्या करेंगे, देखिए अभी भी p का मान रखेंगे तो 99 का 99 में गुणा करने में एकदम हालत ख़राब हो जाएगी एग्जाम में। सेटिंग में करेंगे कैसे इसको, देखिए p पर 3 है, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 3p, तो बचेगा p + 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे अपने पॉकेट से। कहाँ से, पॉकेट से। ये देखिए बना p और ये एक यहाँ लिखेंगे 3p + 1 और ये -1 छोड़ दीजिए। ये बना रहा है a + b का होल क्यूब। देखिए a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab इंटू यहाँ पर 1 छिपा रहता है p + 1, यानी लिख सकते हैं इसको p + 1 पे पावर 3। p की वैल्यू कितना 99, तो 99 + 1 हो जाएगा कितना 100, 100 पे पावर 3 -1। इसका 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, घटा देंगे सब 9 में बदल जाएगा। कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 6 9 लिख दीजिए, 6 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख के हंसी भी आ रहा है, लेकिन इतना बार पूछा है कि पूछिए नहीं, गुणा पूछा हुआ है। 2 तरीके हैं, या तो इसको गुणा करिए या फिर इसको सेटिंग से, इसको लिख सकते हैं 200 + 4, और इसको लिख सकते हैं 200 - 3, तो बन गया a + b a - b। बना कि नहीं, नहीं बना। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 यहाँ पे 4 रहता तो a + b का a² - b² हम तोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको गुणा करेंगे तो 200 पे पावर 2, ठीक है ना, माइनस इस केस में गुणा करेंगे, देखिए इस केस में गुणा और इस केस में गुणा, तो ये 2 तिहाई 600, ये करेंगे 4 दूना 800, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4 लिख के 4 ठो 0, घटेगा तो बचेगा 200, ये हो गया 12। जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको भी जोड़िए, 4 हो गया, घटाएंगे तो बचेगा 190 और 2 घटाएंगे तो 188, या इसमें लिखेंगे तो 1 0 1 8 8, यानी कि इसका जो मल्टीपल होगा इतना होगा। या तो ऐसे करिए या तो आप लोग गुणा कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही है। और हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, तो अभिन्न क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2 तरीके से लगा सकते हैं इसको भी, एक शॉर्ट मेथड एक बड़ा मेथड। तो आप लॉन्ग मेथड का चुनाव करें। ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो मान लीजिए वह भिन्न, कोई भिन्न है x मान लीजिए, है ना, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। तो बोला क्या है, दोनों को जोड़ना है, लेकिन 4 गुना, इसका 4 गुना करेंगे तो बोला 13/3, गुणा करेंगे x बेगा 2, ये हो गया 4, ठीक है। 13/3 3 गुणा 3x², 3 चौके 12, ये हो गया 13x। इसको इधर करेंगे तो 3x² - 13x + 12 बराबर 0। तो 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36, गुणा करने पे 36 और जोड़ किया, घटा के 13 लाओ, तो 9 चौका 36 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि ये गुणनखंड आप लोग को पता होगा कैसे होगा, ठीक है ना। ये 3x², 9x - 4x + 12 = 0। 3x कॉमन निकालेंगे, ये हो गया x - 3, 3x - 4, x - 3 = 0, x बराबर हो गया 3, 3x - 4 बराबर 0, यह हो गया 4। इसको सीधे भेज दीजिए उधर, 4/3, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वह भिन्न क्या है, ऑप्शन नंबर, ये देखिए x 4/3 और 3, लेकिन भिन्न हमारा का ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। भिन्न अंश बटा हर में होता है, यहाँ भिन्न इसलिए माना गया क्योंकि नीचे के लगा देंगे भिन्न बदल जाएगा, ठीक है ना।
इसलिए इसको ऐसे मान लिया गया है। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इसका करेक्ट हो गया। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग सभी लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। 30 में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।